हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिक गणित बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे, यानी जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल और यहाँ पर देखिए दशमलव। ये सभी हम बेसिक गणित जो शुरुआत के गणित होते हैं, हम उनको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइए सबसे पहले हम जोड़ आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 है और नीचे 2 है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3, फिर नीचे 2 है तो 2 लाइन, 1 2। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 5 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ऊपर 4 है तो 4 लाइन, 1 2 3 4, फिर 1 है तो 1 लाइन, 1। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे। फिर देखिए ऊपर 3 है तो 1 2 3 लाइन खींचेंगे। फिर नीचे 5 है तो 5 लाइन, 1 2 3 4 5। अब इसको हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, ठीक है। फिर 5 है ऊपर तो 5 लाइन, 1 2 3 4 5। फिर नीचे 3 है तो 3, 1 2 3। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। ये हो गया जोड़। अब देखिए घटाना। घटाना देखिए यहाँ पर तो ऊपर 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमको घटाना है तो नीचे जितना लिखा है 2, तो 2 लाइन हम काट देंगे। तो 1 2, 2 लाइन को काट देंगे। कितना बचा है, 1 2 3 4, 4 बचा है तो 4 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर ऊपर 4 है तो 1 2 3 4। अब 3 लाइन काटना है तो 1 2 3 लाइन हम काट देंगे। कितना बचा, 1, तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर ऊपर देखिए 3 है तो 1 2 3। अब काटना कितना है, 0, मतलब कुछ नहीं काटना है। तो कुछ नहीं काटना है तो वहीं हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब ऊपर 4 है तो 1 2 3 4, 4 है और 1 नीचे है तो 1 लाइन काटना है तो 1 लाइन हम काट देंगे। बचा कितना, 1 2 3, तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका घटाना। फिर देखिए गुणा। अब गुणा देखिए तो 4 का गुणा हम 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, 4 में करेंगे, 3 में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको 4 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8, तो 8 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 4 का पहाड़ा 3 बार तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक। 12 के 2 हासिल में 1। फिर 4 का पहाड़ा 4 बार तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16 और 1 17 के 7 हासिल में 1। फिर 4 का पहाड़ा 3 बार तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 1 13, यहाँ पर लिखेंगे हम 13। ये हो गया गुणा। अब देखिए भाग। अब भाग देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा या फिर 9 से कम ही रहे। तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, 2 बार में 10 आ गया तो हम ले जाएंगे 1 बार। 5 एक कम 5, घटाएंगे 5, 9 में से 5 घटेगा तो ये 4,
फिर अगला अंक 5 है तो 5 यहाँ पर हम उतार देंगे। ठीक है। अब 5 के पहाड़े में 45 कितनी बार में आएगा, तो कितनी बार में, 5 नवा 45, 9 बार में आ गया। तो 9 बार में 5 नवा 45। अब इसको हम घटा देंगे तो 5 में से 5 कट जाएगा, 4 में से 4 कट जाएगा। अब 4 हम यहाँ पर उतारेंगे। अब देखिए भाग नहीं जाएगा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो अगला अंक हम उतारेंगे। तो अगला अंक उतारने से पहले यहाँ पर एक हम 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 6 उतार देंगे। अब ये हो गया 46। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 46 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 9 बार में 45 आया था, तो 5 नवा 45, यहाँ पर लिखेंगे हम 45। अब हम घटा देंगे तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 और 4 में से 4 घटेगा तो कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शेषफल। अब ये हो गया जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है। अब आइए देखते हैं भिन्न। तो चलिए इसके बाद हम भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग देखते हैं। ठीक है। तो आइए हम भिन्न का जोड़ देखते हैं। तो यहाँ पर है 5/3 प्लस 7/4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 चौके 12, ये आ गया 12। अब हम 3 का भाग करेंगे 12 में, तो 3 चौके 12 कितनी बार गया, 4 बार। फिर 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 प्लस, अब 4 का भाग करेंगे 12 में, तो 4 3 12 3 बार। फिर 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 7 21। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो 20 और 21 होता है 41। ठीक है, 41/12 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए घटाना, सेम वही तरीका, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 कितनी बार में आएगा, तो 6 पंचे 30 5 बार। फिर 5 का ऊपर गुणा, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 माइनस, फिर 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 30 कितनी बार में आएगा, तो 5 छक्का 30, 6 बार, 6 का ऊपर गुणा, 6 दूना 12। अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 में से 12 घटेगा तो ये बचेगा 3/30। तो 3/30 ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, देखिए 1 बार में और ये 10 बार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया घटाना। अब देखिए गुणा, गुणा में क्या होता है, अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। तो अंश का अंश में, हर का हर में, तो ये हो गया 4 गुणे 3/5 गुणे 2। अब हम काटेंगे तो 2 से ये कटेगा, 2 बार में 2 दूना 4, क्या हो जाएगा, अब 2 तियाँ 6/5 कम 5 यानी 6/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब भाग देखिए, तो भाग देखिए यहाँ पर है 7/4 और यहाँ पर भाग की जगह हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 4/6 है तो इसको हम उल्टा करेंगे तो 6/4। अब ये गुणा हो गया, तो गुणा में अंश का अंश में, हर का हर में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6। फिर अब नीचे क्या है, 4 गुणे 4। अब 2 से काट देंगे तो 2 तियाँ 6, फिर 2 दूना 4। ठीक, तो अब 7 त्रिका 21/4 दूना 8, तो 21/8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21/8। अब आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पर 8, 4, 12 का एलसीएम निकालना है और 6 और 40 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आइए हम एलसीएम निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, तो आइए हम 2 से यहाँ से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 छके 12,
फिर हम इस तरह से करेंगे। फिर हम देखिए 2 से कट रहा है तो फिर हम 2 से काटेंगे। तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6। फिर देखिए यहाँ पर जब तक 2 से कट रहा है तब तक हम 2 से काटेंगे। तो फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, ये 1 उतार देंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 को उसी तरह हम लिख देंगे। फिर हम 2 से अब कोई नहीं कट रहा है तो अब हम 3 से काटेंगे। तो 1 1 और 3 एक कम 3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जिससे काटे हैं उसका हम गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। तो ये आपका 24 हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम। ठीक है। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 6 और 40 का। तो 6 से हम क्या करेंगे, 40 में भाग करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो कितनी बार जाएगा देखिए, 6 कम 6, 6 दूना 12, 36 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 चार 36, 6 7 42। तो ये जाएगा 6 बार, 6 चार का 36। ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो उधार लेगा, हो जाएगा 10 में से 6 घटेगा तो 4 और ये कट जाएगा। अब इसके बाद अब 4 से भाग करेंगे किसमें, जिससे हम पहले भाग दिए थे, यानी 6 में। ठीक, अब कितनी बार जाएगा? 4 एक कम 4, एक बार। 2 बार में बेसी है तो एक बार जाएगा, घटेगा तो ये बचेगा 2। ठीक है। अब देखिए 2 से हम फिर भाग करेंगे 4 में, तो 2 दूना 4। अब ये कट गया। जब तक पूरा कटेगा नहीं तब तक हम भाग करते जाएंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा, जिससे काटे हैं, नहीं जिससे हम लास्ट में काटेंगे वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 6 से काटे, 4 से काटे, 2 से काटे हैं, तो यानी भाग दिए हैं, तो लास्ट में हम 2 से भाग दिए हैं, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। अब आइए अब हम गुणनखंड देखते हैं। तो देखिए अब हम गुणनखंड हल करेंगे। तो देखिए गुणनखंड कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2x² + 6x - 8। तो इसका हमको गुणनखंड निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो शुरू में संख्या लिखी है 2 और जो लास्ट में लिखी है 8, हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो 2 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो गया। ठीक है। अब हमको 16 को 2 भाग में बांटना है कि यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा घटाने का, तो घटाने से 6 आना चाहिए, गुणा करने से 16 और घटाने से 6 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 8 और 2। इसको जब हम गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 और घटाएंगे तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² प्लस, अब इसके जगह हम इसको लिखेंगे, यानी 8x फिर यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए घटाना है तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस है, 2x - 8 ये हो गया। और ये क्या है, माइनस है, यानी 2x² + 8x - 2x - 8। ठीक, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होगा तभी तो घटेगा। अब दो का जोड़ा बना के हम क्या करेंगे, गुणन यहाँ पर उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन देखिए क्या है, 2 पहला है, फिर x है कॉमन। तो यहाँ से 2x² में 2x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस, और x से x कट जाएगा और 8 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ से माइनस है तो माइनस, अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x, अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 8 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार। तो देखिए दोनों ब्रैकेट हमारा बराबर आ गया, इसका मतलब सवाल सही है।
तो अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x + 4 यहाँ पर भी है और x + 4 यहाँ पर भी है। x + 4 फिर यहाँ पर 2x माइनस यहाँ से बचेगा -2। ठीक, ये हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए इसके बाद हम समीकरण को हल करते हैं। तो समीकरण कैसे होता है, देखिए यहाँ पर 2 सवालें दी गई हैं, दोनों सवालें अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखिए 5x + 6 = 16। तो इसमें हमको x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो जिसके साथ x लगा हुआ उसको हम एक तरफ करेंगे और जो हमारी सिर्फ संख्याएं दी गई हैं उसको हम एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5x अकेले है, फिर इसको हम एक तरफ कर देंगे, फिर 26 ये है। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा 5x = 26 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 20। अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और 5 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग का चिन्ह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब x बराबर क्या हो जाएगा, काट देंगे तो 5 × 4 = 20, तो x बराबर आ गया 4। ठीक, अब देखिए दूसरा सवाल, 3x - 4 = x - 12। तो यहाँ पर हम 3x लिख देंगे। अब देखिए x यहाँ पर भी है तो इसको हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -x, फिर बराबर 12 पहले से है इधर से, फिर ये -4 इधर करेंगे तो ये हो जाएगा +4। ठीक, अब घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x = 12 और 4 ये होता है 16। अब x का मान निकालेंगे तो ये हो गया 16 और इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2। तो x बराबर काट देंगे तो 2 × 8 = 16, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 8। तो इस तरह से हम ये समीकरण को हल करते हैं। तो अब हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर है देखिए 5340 का 20% और 8400 का 10% का 30% क्या होगा। तो आइए हम इसको हम निकालते हैं। तो देखिए 5340 का मतलब गुणा, फिर 20 है तो 20 लिखेंगे और परसेंटेज है तो यहाँ पर हम बटे में 100 करेंगे और इसको हम हल कर देंगे। तो देखिए 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 5 3 4 यानी 534 × 2 क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 × 5 = 10 यानी ये हो गया 1068। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला, ये तो आसान था लेकिन ये इससे थोड़ा कठिन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 8400 का मतलब गुणा, फिर 10 का 100%, फिर का मतलब गुणा, फिर 30 का परसेंटेज यानी 100। अब इसको हम हल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल और 2 0 से यहाँ पर 2 0 ये वाला कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है यहाँ पर 84 × 3। ठीक, अब इसको हम गुणा कर देंगे तो 3 × 4 = 12 के 2 हासिल में 1 आ गया, फिर 3 × 8 = 24 और 1 = 25। तो ये हो गया 252 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रतिशत। इसके बाद आइए हम निकालते हैं वर्गमूल। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो में अब हम देखते हैं कि वर्गमूल और घनमूल। तो आइए सबसे पहले हम इसका हम निकालते हैं वर्गमूल और इसका निकालेंगे घनमूल। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, जैसे हम
एलसीएम निकालते हैं उस विधि से हम वर्गमूल निकाल लेंगे और उसी विधि से गुणन यहाँ पर घनमूल भी निकालेंगे। ठीक है, ठीक। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर 0, फिर 2 चौके 8, फिर यहाँ पर ये नहीं रहेगा, 2 चौके 8, फिर 1 बचा है तो 2 आठे 16। ठीक है, फिर देखिए हम 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 कम 2, 0, फिर 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 1 बचा है तो 2 पचे 10, फिर 1 बचा है तो 2 छके 12, फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बचा है हो गया 16, 2 आठे 16, फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 छके 12, 2 चौके 8। ठीक है, फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 चौक यहाँ पर 2 दूना 4, फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 1 बचा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छके यहाँ पर 12। फिर क्या करेंगे, इसको हम फिर 2 से काटेंगे, 2 आठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2। अब देखिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल यहाँ पर क्या होगा, कितनी बार लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम आइए पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, फिर 8 के बाद 9 10 11 12, 12 है तो हम इसको 12 बार यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, ये हो गया। अब हम वर्गमूल है तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक ये और ये। ठीक है, अब इसके बाद अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो आइए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए इसमें से 2 बाहर निकालेंगे, ये हो गया 2 गुणे इस वाले जोड़े में से 2 गुणे, फिर इस वाले जोड़े में से 2 2, फिर इसमें से 2 2, फिर गुणे इस वाले जोड़े में से 2 निकालेंगे, फिर गुणे और इस वाले में से 2 हम यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो ये आंसर आपके आ गया 64, यही आपका आंसर हो गया। तो जो ये है 496, ये आपका 64 का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए घनमूल, तो घनमूल कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से। अब देखिए ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब हम 3 से काटते हैं, तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 छक्का 18, 1 बचा, फिर 16 हो गया, 3 पचे 15, 1 बचा, फिर 18 हो गया, 3 छक्का 18, 3 एक कम 3, फिर 3 से फिर काटेंगे तो 3 दूना 6, फिर 3 एक कम 3, फिर 2 बचा है, हो गया 26, फिर 3 8 24, बचा है 2, हो गया 21, 3 7 21। फिर हम इसको देखिए फिर 3 से काटते हैं
तो 3 साते 21, फिर 3 दूना 6 और 2 बचा है तो 3 नवा 27। फिर हम 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6, 1 बचा है तो 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, ये हो गया। फिर हम 3 से काटते हैं तो 3 आठे 24, 3 एक कम 3। फिर 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6 और यहाँ पर बचा है कितना 2, हो गया 21, तो 3 साते 21। अब 3 से तो 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर इसको हम 3 से तो 3 एक कम 3, ठीक है, ये हो गया। अब आइए हम इसको करते हैं तो जिससे गुणा किए हैं यहाँ पर हम इसी जगह आइए 2 का हम जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है। तो देखिए ये, अब देखिए ये घनमूल है तो हम घनमूल क्या करते हैं 3 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। वर्गमूल में 2 का बनाते हैं, घनमूल में 3 का बनाते हैं। तो हम ये 3 एक साथ, ये 3 एक साथ और यहाँ पर ये वाला 3 एक साथ, ठीक। तो इस वाले में से 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा यहाँ पर, गुणे इस वाले जोड़े में से एक 3 बाहर निकलेगा, गुणे इस वाले जोड़े में से एक 3 बाहर निकलेगा। तो अब इसको गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, ये आ गया आपका 27। तो ये आपका आंसर हो गया 27, यानी 19,683 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27, ठीक है, ये हो गया। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं, तो आइए इसके बाद देखते हैं अब घातांक, ठीक है। तो घातांक के कुछ नियम है। तो यहाँ पर देखिए 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब हमारा आधार समान होता है और गुणे का चिन्ह होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 प्लस 3 प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा 5 के पावर 4 3 7 3 10, ये हो गया 5 के पावर 10। फिर यहाँ पर देखिए 4 के पावर 6 भागे 4 के पावर 3। अब देखिए आधार समान है तो घातें आपस में, भाग का चिन्ह है तो घातें आपस में घट जाती हैं, ठीक है। गुणे का चिन्ह होता है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी जब आधार समान होगा, और जब आधार समान होगा तो घातें आपस में घट जाएंगी। तो ये हो जाएगा 4 के पावर 6 माइनस 3, क्या हो गया 4 के पावर 6 में से 3 घटाएंगे तो ये हो गया 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 के पावर 4, फिर ब्रैकेट बंद, फिर पावर 3 और यहाँ पर 2 के पावर 3। अब ये सवाल दोनों अलग अलग है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब पावर के ऊपर पावर होता है और ब्रैकेट बंद होता है तो इसका हम आपस में गुणा कर देते हैं, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो ये 3 के पावर 3 चौके 12, इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब गुणा, दशमलव का गुणा देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए गुणा करते हैं। तो गुणा करने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं उसी तरह इसको भी गुणा करेंगे। तो गुणा करने का तरीका, मान लीजिए कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो नहीं मान के करिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10। फिर इसके बाद एक अंक पर दशमलव है, देखिए एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद यहाँ पर लगा देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात। अब इसको देखिए, समझिए यहाँ पर दशमलव नहीं है तो 3 दूना 6, 3 चौका 12 के 2 हासिल में 1, 3 त्रिका 9 और 10 के 0 हासिल में 1, फिर 3 त्रिका 9 और 1 10। अब देखिए दशमलव लगाने की बारी है तो 2 अंक यानी 1 2 अंक के बाद ऊपर है और 1 अंक के बाद नीचे है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3। अब यहाँ पर 3 अंक के बाद हम दशमलव यहाँ पर लगा देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बेसिक गणित, जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, और यहाँ पर वर्गमूल, घनमूल, फिर समीकरण, गुणनखंड, घातांक, ये सभी हम इसी वीडियो में सीख चुके हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को अपने प्यारे मित्रों को ज़रूर से शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता रहे और ऐसे ही वीडियो हम आपको रेगुलर देते रहें। तो चलिए, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।